हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मंथ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के लिए, खास करके क्लास 10 के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो भी रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, आम्ल क्षार लवण, जो चैप्टर है 2। चैप्टर नंबर कितना है? 2 है। इसमें आज बताऊंगा कि आम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है ना। तीनों के बारे में हम लोग ये बताएंगे इसमें, वो भी क्लास 10 के लिए। बाकी जो अगर वीडियो पहले वाला वीडियो जो देखे होंगे फिजिक्स में, उसका भी क्लास चल रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से वो हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। अब वीडियो हम लोग का बनना स्टार्ट हो जाएगा, बन भी रहा है ना। अब बताइएगा कैसा वॉइस निकल रहा है, वॉइस पे बताइएगा यार। कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट हो और हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो दे करके आप लोग को सेवा कर सके। हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में? आम्ल, क्षार और लवण। आम्ल किसे कहेंगे, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इस सब के बारे में क्लास 10 में बोर्ड में पूछा जाता है। इससे कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। कम से कम 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव से मिला करके 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जो भी हो, है ना, उसमें पूछा जाता है 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें बताया, इसमें पूछ क्या होता है, जैसे पूछ देगा कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, या अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, या अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, लवण का रासायनिक गुण भी पढ़ना होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में, है ना। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले ये पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में। क्या जी? अम्ल के बारे में। दूसरा, सेकेंड में क्या होता है? क्षार, है ना, क्षार भी होता है। क्षार क्या होता है? प्लस में एक भस्म का नाम होता है, और इसी का नाम एक हम लोग बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं इसको? क्षारक। ये तीनों के बारे में हमने बताएंगे, है ना, कि तीनों में क्या अंतर होता है, क्या नाम, क्यों तीनों का अलग अलग है, लेकिन सबका काम एक ही है, नाम अलग है, बस काम एक ही है ना। जैसे कहावत में नहीं है, सबका मालिक एक, वही हाल है ना। लवण, तीसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लवण। और क्या पढ़ेंगे जी? उसके बाद हम लोग का पढ़ना होता है पीएच मान। क्या होता है जी? पीएच मान। इसमें स्केल के बारे में पढ़ना होता है ना। इसमें बताया जाता है ना, 0 से लेकर के 14 तक होती है। 7 जो होता है ना, जो 11 हो, 7 11, इसके बाद अम्ल, इसके बाद आगे क्षार होता है। फिर उसके बाद क्या है, इसके साथ जो हमारा रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आंकिक प्रश्न जिसको पूछते हैं, क्या होते हैं जी? आंकिक प्रश्न जिसको कहते हैं। इसमें पीएच मान का आंकिक प्रश्न बताया जाएगा। और क्या, और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। इसके बारे में, सूचक के बारे में। सूचक होता क्या है? जैसे लिटमस पत्र का नाम सुना होगा, इसका नाम लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र समझो, ये एक प्रकार का पत्र है ना। ये बनता है किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा जी? लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना होगा, वो भी कौन सा? फिजिक्स में नहीं, बना केमिस्ट्री में सुना होगा। किसमें? बायो में, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, है ना। बायो में सुना होगा, शैवाल, कवक, ये सब उसी सब का नाम है जो लाइकेन का है। जैसे हम लोग अगर मान के चलो, अच्छा आगे बताएंगे जब हम लोग लिटमस पत्र के बारे में सूचक में पढ़ेंगे तो। अब हम लोग का पहला क्या है? लवण, अम्ल है, क्षार है, लवण है ना। पीएच मान का, पीएच मान के बारे में, पीएच मान का इसमें क्या जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में, आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में। और सूचक के बारे में। सूचक जो होता है ना, जो किसी दूसरे चीज के बारे में बताता है, सूचना देता है ना। तो चलो, बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे अगर क्लास 10th में हैं, उसके पास, जो अगर मान के चलिए अगर कोई नहीं जा रहे हो, ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, अगर वो बड़ा फोन रखा है, मोबाइल रखा है, तो आप जा करके इस चैनल पे जा करके आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, है ना। अब चलिए देखते हैं अम्ल क्या होता है, इसके बारे में, अम्ल के बारे में, है ना। अम्ल, अम्ल होती क्या है? तो अम्ल में क्या होता है जी? अम्ल कहाँ से आया? पहली बात है, अम्ल आया कहाँ से? तो अम्ल आया, नाम हो लैटिन भाषा, लैटिन भाषा से। कहाँ से? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में होता क्या है? एसिडिक, है ना। क्या होता है? एसिडिक। इसको हम लोग एसिड भी बोलते हैं, यहीं से एसिड का नाम आया। कहाँ से? यहीं से, लैटिन भाषा से। इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोला जाए या इंग्लिश में बोला जाए, इसको हम लोग एसिड बोलते हैं, है ना। लेकिन यहीं से लैटिन भाषा से एसिड आया है ना। और इसके हम लोग, और
लेकिन लैटिन भाषा एक वैज्ञानिक थे। लैटिन भाषा का नाम कहाँ से है? लैटिन का नाम आया, जो वैज्ञानिक का नाम था, कहाँ से वैज्ञानिक थे? वो वैज्ञानिक स्पेन से थे। कहाँ से थे जी? स्पेनिक थे, स्पेनिश थे। स्पेनिश वैज्ञानिक, स्पेनिश से थे, वैज्ञानिक का नाम स्पेनिश से थे, जिनका नाम था, जो एसिडिक का शब्द का प्रयोग किए, वो कब किए जी? सन 1300 ईस्वी में। कब? 1300 ईस्वी में इन्होंने क्या किए? इनका एसिड का नाम लाए। मतलब अम्ल का अंग्रेजी में क्या बोले? लैटिन भाषा में एसिडिक बोले। जो कब? 1300 ईस्वी में। कब? 1300 ईस्वी में। जिनका नाम, वैज्ञानिक का नाम क्या था? 1300 ईस्वी में अर्नेल्डस वैज्ञानिक का नाम था, है ना। इन्होंने क्या किए? इन्होंने बताए, क्या बताए? सबसे पहले बोले कि अम्ल जो है ना, अम्ल जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इन्होंने ये बताए, क्या बताए जी? कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन बताए? बताइए। अर्नेल्डस ने बताए। अर्नेल्डस ने ये बताया कि अम्ल जो है ना, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो लेकिन ये वर्ड जो अम्ल है, अम्ल जो वर्ड एसिडिस, जो लैटिन भाषा है, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अम्ल कहाँ से आया या अम्ल का लैटिन नाम क्या है, तो एसिडिक नाम है। एसिड नहीं बोलना है, एसिड नहीं, एसिड तो एसिडिक से ही आया है ना। यही था हम लोग का वैज्ञानिक, यही बताए थे। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था अर्हेनियस। दूसरा नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस भी एक वैज्ञानिक आए। अर्हेनियस ने भी बताया क्या? इन्होंने तो बता दिए कि भाई सबको जानते हैं, ये तो पुराना परिभाषा है ना, कि स्वाद, अम्ल जो है ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। वो 4 में आ जाओ, 3 में, 5 में आ जाओ, 6 में आ जाओ, 7 में आ जाओ, है ना। वहां से हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा अम्ल रहेगा, क्या रहेगा? अम्ल जो रहेगा जल में घुलनशील, अगर जल में जाएगा तो हमारा क्या देगा जी? अगर ये मान के चलिए जल है, अम्ल है, अम्ल जब इसमें हम लोग डाले, किसमें? जल में। किसमें जी? जल में जब हम लोग अम्ल डाले तो एक आ दिया एच आयन मुक्त की। एच आयन कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन। क्या जी? हाइड्रोजन आयन मुक्त किया। कौन मुक्त किया? अम्ल। अम्ल क्या, कौन, किन्होंने बताए? अर्हेनियस वैज्ञानिक ने ये बताए कि अगर हम लोग जल में, अगर जल में क्या डालेंगे? अम्ल को डालेंगे तो क्या देगा? OH आयन देगा। सॉरी, एच आयन देगा। क्या देगा जी? OH आयन, सॉरी, एच आयन देगा। कौन बोले थे? अर्हेनियस बोले थे। तो हम लोग पहले लिखेंगे, हम लोग को देखो, है ना। बाकी आप लोग रफ ये उतार सकते हैं, बाकी हम लोग देख आगे हम लोग लिखाते हैं। लिखना होगा, है ना। जो वीडियो को रोक करके आप क्या कर सकते हैं? पॉज कर करके, रोक करके आप लिख सकते हैं। नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे, है ना। आपको पहले ही हम लोग बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे। तो अम्ल में हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं जल में घुलकर एच आयन, एच आयन कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये हुआ, है ना। अम्ल के बारे में अगर लिखना हो तो हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। परिभाषा ग्रुप में वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं एवं जल में घुलकर एच आयन, हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? अम्ल बोलेंगे। एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, अम्ल बोलेंगे। लेकिन इसका क्या जी? अम्ल जो है ना, ये तो अम्ल हुआ कि अम्ल हुआ, है ना। अम्ल का परिभाषा हुआ, या अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल से आप क्या समझते हैं, है ना। अम्ल क्या है, इसके बारे में ये हम लोग लिख सकते इतना। लेकिन अगर और अगला क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्या आ जाए आगे क्वेश्चन कि अम्ल का गुण बताए। क्या बताए जी?
अम्ल का गुण, भौतिक गुण जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? भौतिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण बताओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहेगा कि अम्ल, अम्ल क्या है? अम्लों का गुणों को लिखिए। अगर गुण बोले तो गुण लिखेंगे, या भौतिक गुण, गुण भी बोल दिया ना तो हम लोग भौतिक ही गुण लिखेंगे, बिना कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो केमिकल के द्वारा हम लोग रिएक्शन करवाते हैं या अभिक्रिया होती है, उसी को हम लोग रासायनिक बोलते हैं। जब हम लोग रासायनिक पढ़ेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर है ना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, वो भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल का भौतिक गुण के बारे में, पहला क्या होता है जी? अम्ल हम लोग सुने हैं, पहला क्या होगा? अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके आप बताएंगे। अगर जहां नहीं समझ में आए, जहां फंस रहे हैं, तो आप हमें बताएं, हम बताने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला, है ना। दूसरा में क्या हम लोग लिख सकते हैं? दूसरा में ही बोलेंगे, अम्ल जो है, अम्ल लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र को, सॉरी नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन करता है। लाल लिटमस पत्र, ये देखो हम लोग पहले समझते हैं, क्या समझेंगे? लिटमस पत्र के बारे में। अगर लिटमस पत्र जिसको हम लोग बोल दे, लिटमस पत्र कहने का मतलब, अगर ये मानिए अम्ल है, क्या है? इसमें हम लोग क्या डाल दिए? अम्ल डाल दिए, है ना। ये हमारा लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र एक पेपर जैसा ही होता है ना। इसमें मान के चलिए कैसा है जी? ये पेपर हमारा नीला है, कैसा है? नीला पेपर है। और ये हमारा अम्ल है, इसमें जो हमारा जलीय, ये वाला हमारा अम्ल है, क्या है? अम्ल है। ये एक बीकर लिए हैं, एक बीकर में हम लोग अम्ल ले लिए, एक हमारा लिटमस पत्र है जो नीला कलर का है ना, नीला कलर का। जैसे इसको हम लोग इसमें डालेंगे, क्या करेंगे? जैसे इसमें हम लोग डालेंगे पेपर को, कौन सा पेपर को? ये वाला पेपर को, जैसे नीला पेपर को डालेंगे, इतना जितना हमारा अम्ल में जाएगा, जितना रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ये नीला था ना, नीला से किस में चल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। लाल में, जैसे हम लोग अम्ल में डालेंगे, किसको? लिटमस पत्र को डालेंगे, कैसा नीला, कैसा पत्र होगा? हमारा नीला लिटमस पत्र होगा, लिटमस पत्र होगा नीला। जो हम अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में परिवर्तन कैसा रंग में हो जाएगा? लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो यही हम लोग दूसरा में लिखें कि नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर हम लोग अगर थप्पड़ जो है ना गाल में मारते हैं, क्या करते हैं? थप्पड़ हम लोग गाल में मारते हैं, तो हमारा गाल क्या होता है? लाल होता है। किसके वजह से? रेड की वजह से, है ना, रेड कलर। वही हाथ, अगर मान के चलिए, अगर मानिए क्या है, अगर ये वाला यही चीज हम लोग क्या किए, ये अम्ल इसमें डाल दिए, लेकिन ये अम्ल इसमें है, ठीक ना, अम्ल इसमें है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रखे थे किसको जी? नीला। अब नीला नहीं रखेंगे, अब किसको रखेंगे? लाल लिटमस पत्र को। लाल को अब इसमें डालेंगे, लाल लिटमस पत्र को डालेंगे, तो अम्ल में डालेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा परिवर्तन, है ना। कुछ का कुछ नहीं, 1% भी नहीं हो, नीला लाल का ही लाल, इसमें लाल ही रह जाएगा, है ना। बाकी और क्या, अम्ल जो है ना, अम्ल संक्षारक होते हैं। कैसा होते हैं जी? अम्ल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल संक्षारक होते हैं, है ना। ये देखिए अम्ल के बारे में था। आप लोग ये टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर सकते हैं? आप टॉपिक बाय टॉपिक लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, है ना। बाकी आप नोट्स की तैयारी, नोट्स की तरह एकदम चलते जाएंगे, आप नोट्स तैयार करते जाइएगा। आपको 10th के लिए, कौन सा क्लास? 10th के लिए। बाकी और किसी क्लास का चल सकता है, लेकिन 10th के लिए खास करके, है ना। 10th से जो नीचे क्लास का होगा, 9, 8, 7, ये सब के लिए क्या है? फायदेमंद ये वीडियो। आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब कमाल था। एक आपको वैज्ञानिक का नाम बताए, अर्नेल्डस, और किनका? अर्हेनियस का। लेकिन ये पुराना हम लोग का जो नील्डस थे 1300 ईस्वी में, अभी बताए थे केसिडिक का, है ना। लेकिन इन्होंने सिर्फ यही बताया कि जो स्वाद अम्ल जो है ना, स्वाद में खट्टे ही होंगे। लेकिन जब अर्हेनियस आए, अर्हेनियस जब आए, उनका जमाना जब आया, उन्होंने क्या बताया कि जो अम्ल है तो स्वाद में ठीक है, आपका भी बात मान रहे हैं कि अम्ल जो स्वाद में जो खट्टा तो ही है, लेकिन
अम्ल स्वाद में खट्टा है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं अम्ल का, जिसका जो परिभाषा है जल में घुलकर, वही अम्ल जल में अगर चल जाए तो किस में चल जाता है, एच आयन में, एच आयन को मुक्त करता है। इसी वजह से अर्हेनियम का भी परिभाषा क्लास 10th में चलते गया। लेकिन हाँ, कुछ हम लोग अम्ल का एग्जाम्पल भी जानते हैं, उस टाइम नहीं बताए थे अम्ल का, है ना। अम्ल का जैसे हम लोग H2SO4 का नाम जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें एच आयन मुक्त होता है। क्या होता है, एच आयन मुक्त होता है, HCl ये है ना, ये सब क्या है, अम्ल है। उसके बाद हाँ, क्या गुण गए थे, 3 गो था ना। तीसरा गुण, अम्ल जो है, अम्ल रासायनिक किससे अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। चौथा में क्या होगा, है ना, अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है। हाँ, ये सब जो था, है ना, ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं, ये सब क्या है, अम्ल का गुण है। क्या है जी, अम्ल का गुण है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में, क्षार का नहीं, बहुत रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। किसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे जी, तो अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते जाएंगे, अम्ल का, क्षार का, लवण का, सबका गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण भी, रासायनिक गुण भी, साथ साथ, है ना, हम लोग लवण भी पढ़ेंगे। और उस लवण में क्या क्या, जैसे में नमक का, NaCl के बारे में, खाने वाला सोडा के बारे में, धोने वाला सोडा के बारे में, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवण में पढ़ेंगे। ये सब जो है ना, लवण के बाद हम लोग जानते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। बाकी इस वीडियो को बन गया, बाकी इस वीडियो को आप शेयर ज्यादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट हो और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों को सेवा दे सके, है ना। इसमें कोई चार्ज नहीं है, बस यही है, सिर्फ क्या चार्ज है, आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना, बस सपोर्ट करिए, इतना ही। बाकी जय हिंद।